ख्वाजा सलमान रफीक साहब मेरे साथ मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक मंजर से गायब है। उनकी अपनी सोच है, मेडिकल रिफॉर्म कैंसर हॉस्पिटल है। इस तरीके से आपने एक हेल्थ कार्ड बनाया, ये हेल्थ कार्ड उन्होंने शुरू नहीं किया। नेट बंद कर दिया जाता है, ब्लड शेड का खतरा है। अमेरिकन किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं सपोर्ट किया। मुस्लिम लीग नून 5 साल पूरे करेगी। जो सूरत लग रही है ये अल्लाह को पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुसाफ अली खान। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ पंजाब फॉर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफीक साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर क्या चल रहा है सियासत? सियासत में खिदमत चल रही है, मेहनत चल रही है। एक तो एमरजेंसी सर्विसेज है जो हमने अभी एयर एम्बुलेंस शुरू की है चीफ मिनिस्टर साहबा ने। कहाँ है एयर एम्बुलेंस? एयर एम्बुलेंस बेसिक लाहौर बेस है हमारी, और हमारा एयरफोर्स का एक ज़ैली इदारा है ईगल फाउंडेशन, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। 3 जहाज़ हमारे पास हैं। स्पेसिफिक हम दे रहे हैं इसको भावनगर और मियाँ वाली के लिए, और हम 52 पेशेंट अब तक शिफ्ट कर चुके हैं, और तीसरा हम भक्कर में उसको शुरू कर रहे हैं। ये वो इस्लाह हैं जहाँ से कोई भी हार्ट का पेशेंट है या ट्रॉमा पेशेंट है, उसको ज़मीनी 4-5 घंटे का सफ़र है। तो क्राइटेरिया हमने ये रखा था कि वो इलाका जाए, जैसे लाहौर के लोगों के पास अस्पताल मौजूद है, तो फिर हम उसको 1 घंटे में शिफ्ट कर देते हैं। पारा चनार में आपको पता है कि बड़ा बर्निंग इशू चलता रहा है। बिल्कुल। हमने एक पेशेंट वहाँ से भी ट्रांसफ़र किया एयर एम्बुलेंस के जरिए रावलपिंडी किया रूसी एयर एम्बुलेंस से। सर 1 साल मुकम्मल होने को आया है, क्या नई जिद्दत लेके आया है सारे मेडिकल रिफॉर्म्स, थोड़ा सा बताइएगा। जो नई इस वक्त हमारे टारगेट्स हैं, वो सबसे बड़ा तो हमारा कैंसर हॉस्पिटल है जो 80 अरब रुपए की मालियत से बन रहा है, और ये 900 बेड से ज़ायद अस्पताल है। इंशाल्लाह 18-20 माह में काम शुरू कर देगा। जो उसका OPD है 12 माह में काम शुरू करेगा, इस साल के एंड पे काम शुरू कर देगा। और इसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। इस पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी है कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल में। इसमें सर्जरी के भी वार्ड्स हैं, इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी के भी वार्ड हैं। इसमें एक टर्मिनोलॉजी जो होती है कि जो उसको कहते हैं पैलेटिव केयर, हॉस्पॉस उसको कहते हैं। वो क्या है, वो पेशेंट्स कैंसर के लेवल 3 लेवल 4 के हैं, उनको अस्पताल नहीं लेते, क्योंकि उनका पता होता है कि यकीनी अल्लाह ताला की ज़ात तो कुछ भी कर सकती है, उनको भी यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। फिर हम कार्डिक में इस वक्त बहुत काम कर रहे हैं। सरगोदा कार्डिक इंस्टीट्यूट शुरू किया है, और इंशाल्लाह हम जून में उसका OPD खोल देंगे। लाहौर नवाज शरीफ अस्पताल बना रहे हैं, जन अस्पताल के सामने PHC2 लाहौर में हम एक मशीन नई लेके आ रहे हैं जो पेट स्कैन है कार्डिक की। अच्छा, पेट स्कैन कार्डिक पाकिस्तान में भी आई नहीं, ये बरतानिया में टोटल 3 मशीनें हैं। तो सर बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन सोशल मीडिया में आगे पीछे क्रिटिसाइज किया जाता है कि नवाज शरीफ का नाम क्यों दिया जा रहा है इस हॉस्पिटल को, अवाम के पैसों से बन रहा है। नवाज शरीफ वजीर आजम भी नहीं है, वजीर आला भी नहीं है, तो उनका नाम क्यों दिया जा रहा है? पब्लिक का अवाम का जो पैसा है ना, वो एक पहली बात है इमानत है अवाम की, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जो गवर्नमेंट होती है उसकी कस्टोडियन होती है। इंफरादी बंदे की राय की अहमियत एक हद तक जरूर होती है, लेकिन इज्तिमाइयत की राय सबसे, जो असेंबली है, जो असेंबली का फैसला है, जिसकी भी गवर्नमेंट है, वो मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI की हो, उन्होंने उस पैसों का एज एक ईमानदार का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैंने शौकत खानम की हमेशा तारीफ़ की, बिल्कुल आपने की। मैं शौकत खानम के खिलाफ कभी नहीं, और मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। मैं एक इंटरव्यू में गया महीना पहले, जो एंकर थे मेरे भाई थे, उन्होंने मुझे बहुत कहा, मैंने TV में उनको कहा, मैं क्या देखें 50 गलतियाँ खामियाँ हम सब में हो सकती हैं, लेकिन जो अदारे हैं उसके खिलाफ नहीं हमने बात करनी। अदारे मुश्तरक हैं, वो पाकिस्तान के हैं। बहरहाल मैं थोड़ा सा जिम्मेदारी खान साहब को ज़रूर दूंगा। मेरा उनसे एक जो सियासी इख्तलाफ है वो बुनियादी यही है कि जो उन्होंने नौजवानों में एक नफरत भरी है, वो नफरत नहीं भरनी चाहिए। अब PKI जब हमने बनाया था तो उस वक्त कंसेप्ट नहीं था पाकिस्तान में लीवर किडनी ट्रांसप्लांट का इस लेवल पे। बहुत अच्छा नहीं, देखिए PKI जो है ना, वो शहबाज साहब का आइडिया था। सरकारी अस्पताल है ना, इन पे एक मोर लग गई हुई है खराती की, ये मोर ख़त्म करनी है। उनको उस लेवल पे लेकर जाना है कि रिच भी आए, मेडियोकर भी आए, लोअर मेडियोकर भी आए, पूर ऑफ द पुअर भी आए। लेकिन सर आप लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब बाहर से इलाज कराते हैं, मरियम साहिबा बाहर जाती हैं, उनको क्या जवाब देंगे? क्योंकि जब मियाँ साहब यहाँ दाखिल होते हैं अस्पतालों में, या बाजी मरीम होती हैं, तो उसको भी देख लिया करें। लेकिन बाहर पाकिस्तान के लाखों लोग जो अफोर्ड करते हैं ना, वो जाते हैं। पॉलिटिशियन भी एक इंसान है। मियाँ साहब बीमार होना है, उन्होंने यहाँ भी इलाज कराया। अगर उस स्पेशलिटी का बाहर इलाज बेहतर है तो कराने में कोई अर्ज नहीं। इसी तरह हमने एक प्रोग्राम ला रहे हैं डायलिसिस पर। डायलिसिस वैसे तो फ्री है पंजाब में, लेकिन हम 7.5 अरब रुपए का प्रोग्राम ने अप्रूव किया, जिससे हम अगले महीने लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें पंजाब के जितने भी डायलिसिस के लोग हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट में भी हम पे करेंगे। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम आ रहा है ट्रांसप्लांट का। लीवर किडनी ट्रांसप्लांट है, कॉकलियर प्लांट है, कानों में जो बच्चों की कुव्वत समात का इशू है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। वो हज़ारों की तादाद में लोग जिनके ट्रांसप्लांट होने हैं वो अफोर्ड नहीं करते, वो उस फंड से होंगे जो फंड हम अरेंज कर रहे हैं। हमने आते ही रेमगर खां में एक सर्जरी शुरू कर दी है। वो कार्डिक इंस्टीट्यूट बन रहा था, बड़ा डिले का शिकार था, वहाँ पे शुरू कर दिया है। साहिवाल हम इंशाल्लाह अप्रैल मई में कार्डिक सर्जरी शुरू कर देंगे। और हमने करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की है, हमने कई लोगों को निकाल दिया है। पंजाब के जितने भी, मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हैं या टीचिंग अस्पताल है, इस पर जितनी भी आपको प्लस में नजर आती है ना, वो मैक्सिमम सारी मुस्लिम कानून के दौर में हुई है। वो सारे BHU RRC इस वक्त रेनोवेट हो रहे हैं। 2500 से ज़्यादा BHUs हैं पंजाब, और 300 से ज़ायद RRC हैं। पाकिस्तान तरीके से आपने एक हेल्थ कार्ड बनाया, और उस पर मतलब
बहुत ही एप्रिसिएशन की गई, आवाम ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। आप लोगों ने अपना हेल्थ कार्ड उसको चेंज किया, रिप्लेस किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेल्थ कार्ड और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हेल्थ कार्ड में क्या डिफरेंस है? उनका प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ है। ये हेल्थ कार्ड उन्होंने शुरू नहीं किया था, ये प्रोग्राम 2014 में मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। मरीम नवाज साहबा ने इसकी पहली मीटिंग चेयर की थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मैं चूँकि उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर था, 15 और 16 में इस पर काम किया, कंपनी बनाई। ये वही कंपनी है जो उसी सेहत कार्ड को चाहती थी जिसको तहरीक इंसाफ रन करती थी। तो इसके जो बेस लाइन थी वो सारी हमने बनाई, हस्पताल रजिस्टर किए, स्टेट लाइफ से कॉन्ट्रैक्ट किया, फाइनेंशियल लीगल। उस कंपनी का 2 साल मैं चेयरमैन था, 16 और 17 में। तो इस प्रोग्राम को हमने अपने 31 मई 2018 का जो आखिरी दिन था उससे पहले 17 ज़िलों में लॉन्च किया। लॉन्च करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब रहीम खां खुद गए। अच्छा। 2017 में हमारा और उनका फ़र्क ये था कि हमने ख़त गुर्बत से जो 45-50% लोग थे उनका प्रीमियम हुकूमत अदा करती थी। यानी वो लोग जिनकी 40-50 या 60-70-80 हज़ार तनख्वाह है उसका प्रीमियम हुकूमत देती थी। तो उन्होंने क्या किया, जब वो आए तो प्रोग्राम तो बड़ा कमाल था, तो उन्होंने इसको UHI कर दिया। UHI का नुकसान क्या? उन्होंने कॉपी किया। उसका नुकसान सबसे पहले तो ये हुआ, उन अस्पतालों को एनपैनल किया गया जो इस काबिल नहीं थे। 10 बेड के अस्पताल को भी एनपैनल कर दिया गया। 10 बेड का जो अस्पताल है वो एक फिल्टर क्लिनिक है, वहाँ पे आप सर्जरी कर ही नहीं सकते। तो ट्रेनिंग जो थे उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन किए, नहीं भी जरूरत थी तो कार्डिक सर्जरी कर दी गई। तो वो बिलियंस और रुपीस ज़ाया किए गए। जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उन्होंने उसको स्टॉप किया। हम उसको एक तो 10 से 15 लाख पे लेके जा रहे हैं। उसका जो दायरा कार है ना, उसकी बजट कवरेज है वो 10 से 15 पे जा रहे हैं। हम इस वक्त अपने जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे हेल्थ कार्ड भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम स्ट्रोक प्रोग्राम ला रहे हैं। स्ट्रोक प्रोग्राम हम पंजाब के 12 टीचिंग अस्पतालों में लेके जा रहे हैं। उसमें यह कि 4 घंटे में वो मरीज़ जिसको फालिज का अटैक हो वो अस्पताल में पहुँच जाए, तो उस सेंटर पे जाकर उसको एक इंजेक्शन लगेगा जिससे वो रिलीफ होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतने अच्छे काम करती है, लेकिन आपके खिलाफ जो प्रोपागेंडा होता है, आप लोग सोशल मीडिया पे इतने वीक क्यों हैं? सुल्तान हमारे बहुत बड़े अदाकार थे, लोग क्यों पसंद करते थे उनको, एंग्री यंग कैरेक्टर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा ख्वाजा साद रफीक साहब कहाँ है? ख्वाजा साद रफीक इस्लामाबाद है। थोड़ा सीन से मंजर से गायब है क्या? मंजर से गायब नहीं है, एक तो उनकी अपनी सोच है। हमें जो खान साहब का दौर था उसमें हम दोनों भाई हमने कोई तवील जेल गुजारी, कारोबार हमारा फारग कर दिया गया। तो दोनों में से एक को तो फिर कारोबार करना था क्योंकि दोनों फैमिलीज़ हैं। तो फिर फैसला ये किया कि बारह थोड़ा भाई गैप भी ले ले और मैं अभी पॉलिटिक्स करूँ। भाई पॉलिटिक्स में जमात के साथ हैं, जो जमात की अहम मीटिंग होती है उनमें जाते हैं। अक्सर तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो क्या इसका आउटपुट क्या देख रहे हैं? अल्लाह करे कामयाब हो, मुल्क किसी कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जेल एक सीखने का बड़ा अच्छा जगह है। हमने खुद जेल में जब जाते रहे हैं तो सीखते भी रहे हैं, समझते भी रहे हैं। और मेरी दुआ है कि खान साहब भी अपने आप को इम्प्रूव करें, जो सख्ती है उसको कम करें। लेकिन और सख्ती सिर्फ नून से नहीं, अपने भी जो उनके इर्द गिर्द दोस्त हैं। मेरा ख्याल है कि खान साहब से लोग डरते हैं। खान साहब की दोस्तों के जनाजे भी नहीं जाते। मिसाल दे दें, नजीबुल्ला नियाजी उनके ताए के सके बेटे हैं, इनामुल्लाह नियाजी साहब के भाई जी, ठीक है सर, नहीं गए। नईमुल हक साहब, डेथ उनकी वहाँ पे हुई है इस्लामाबाद में, उनके जनाजे में नहीं गए। मुझे उनकी गवर्नर से उनकी सोच से इख्तलाफ है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। चॉइस थी पंजाब या KPK में, वो लोगों के लिए बेहतर नहीं थी। आप देखें, लोगों को अगर आप सर्व ही ना कर सकें और आपकी गवर्नर्स में खराबी बढ़ जाए बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो, खुशाइंद है, लेकिन कैसे कामयाब होंगे? वो आपकी गवर्नमेंट को फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहती है। नहीं, अब उसी गवर्नमेंट से वो बात, उन्होंने कोई एक बात पे रहे हैं 4 हल्के। अच्छा, 4 2013 आ जाते हैं उधर, रिकॉर्ड पे चलते हैं ना। 4 हल्के ख़त्म हुए, 35 पेंचर आ गए, फिर वो भी विड्रॉ हुए, साइफर आ गया, वो भी हर चीज़ उन्होंने कही, साइफर समेत, कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत ख़त्म की। फिर उन्होंने कहा कि मैंने गलत कहा, अमेरिका मेरी। अमेरिकन किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी जेलों में रहे हैं, मियाँ साहब भी जेलों में रहे, हमें कोई नहीं सपोर्ट किया। हमारे बारे में तो नहीं किसी ने बयान दिया। अच्छा, बड़ी बातें की जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं तो खान साहब भी बाहर आ रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है मुस्लिम लीग की, और हमेशा ये याद रखें कि जो आप किसी के साथ करेंगे वो आपको फेस करना पड़ेगा। नेट बंद कर दिया जाता है, रोड बंद कर दिए जाते हैं, मोटर भी बंद कर दी जाती है, कंटेनर लगाए जाते हैं। जी जी, नेट अगर ना बंद करें तो जो सोशल मीडिया पे झूठ फैलाया जाएगा उसकी बुनियाद पे ब्लड शेड का खतरा है। इस पे इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन हमारे IT सेक्टर का अरबों का नुकसान होता है। वो फिर जिम्मेदार वो हैं जो कल्प्रिट्स हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 5 साल पूरे करेगी? ये अल्लाह को पता है, लेकिन जो सूरत लग रही है इंशाल्लाह मुकम्मल पूरे करेगी, डिलीवर करेगी और अपने अल्लाह के सामने और लोगों के सामने सुरखरू होगी।